क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए जो एपी समांतर श्रेणी का एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें है कि 120, 117, 113, 109 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। जो आपको एपी दिया है देखते हैं। 120, 117, 113, 109 अब चूंकि ये जो एपी है वो घटते क्रम में दिया हुआ है, पहले 4 कम हो रहा है फिर 4 कम हो रहा है, माने इसका डी की वैल्यू -4 है, तभी संभव है कि इसके आगे आने वाले पद ऋणात्मक हो सकते हैं होंगे। क्योंकि इसमें अपन निकालते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है। ए मतलब प्रथम पद जो कि आपको दिया हुआ है 121 एंड डी इज सेकेंड टर्म में से जब हम पहला पद घटाएंगे तो बचेगा आपको -4। इसमें डी -4 होने का ही मतलब ये है कि आगे आने वाले जो पद है वो ऋणात्मक पद आएंगे, काफी सारे पद ऋणात्मक आएंगे आगे। अब इसमें निकालना क्या है, लेकिन जो ऋणात्मक पद आएंगे उसमें सबसे पहला ऋणात्मक पद जो आएगा वो किस नंबर पर होगा, किस पद पर होगा, उसके लिए हमको n ज्ञात करना है। और an शुड बी लेस देन 0। तो उसके लिए क्या करेंगे, चूंकि हाँ जी आपको मेन हिंट दिया हुआ है कि जो an है माने जो इसका nवां पद है वो नेगेटिव तो बहुत सारे पद होंगे, लेकिन पहला नेगेटिव पद आपको ज्ञात करना है उसके लिए। तो an शुड बी लेस देन 0। अब चूंकि an का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई किया जाएगा इसमें। ये होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी शुड बी लेस देन 0। a और d की वैल्यू अभी हम इसमें पुट अप करते हैं। a आपको दिया है 121 प्लस n-1 इंटू डी इज -4। तो 121 ब्रैकेट रिमूव करने पे मिलेगा माइनस का 4n एंड माइनस +4 लेस देन 0। आगे 121 में 4 ऐड करते हैं आपको मिलेगा 125 माइनस 4n लेस देन 0। अभी हम देखते हैं कि माइनस का 4n इसमें क्या ट्रांसफर किया जाए, प्लस की फॉर्म में नहीं। जब भी दो नंबर लेस देन या ग्रेटर देन से रिलेटेड होते हैं तो वहां पर हम माइनस प्लस या इंटू डिवाइड में ट्रांसफर नहीं कर सकते। वहां सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, -4n को रिमूव करने के लिए आप +4n करोगे तो ऐड 4n टू बोथ साइड, दोनों तरफ 4n जोड़ने पर हम दोनों तरफ 4n जोड़ सकते हैं। माइनस का 4n को +4n में ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपको मिलेगा यहां से 125 माइनस 4n प्लस 4n लेस देन 4n। -125 से -4n प्लस 4n कैंसिल होने पर लेस देन 4n। वही कंडीशन फिर आ गई। इंटू का 4 अगर हमको यहाँ से n निकालना है तो इंटू का 4 डिवाइड में लाना उचित नहीं है। आपको क्या करना होगा, इसको रिमूव करने के लिए दोनों साइड में 4 से डिवाइड करना होगा, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर। सो आपको मिल रहा है 125 नीचे डिवाइड में 4 एंड लेस देन 4n डिवाइड में 4। यहाँ 4 से हम 4 काट सकते हैं तो लेस देन n तो है, लेकिन पहले बचेगा आपका, इसको पूरा डेसिमल डिवाइड करेंगे 31.25। इसका मतलब यह है कि जो n की वैल्यू एक वैल्यू नहीं है, n की जो वैल्यू है आपकी 31.25 से बड़ी वैल्यू कौन सी होंगी, 32, 33, 34 कितनी भी वैल्यू हो सकती है। इट मीन n की वैल्यू इसमें एक नहीं काफी सारी वैल्यू है, लेकिन हमको निकालना है प्रथम नेगेटिव पद, पहला नेगेटिव पद। इससे यह भी डिक्लेयर होता है कि इस एपी का जो लास्ट पॉजिटिव पद होगा, लास्ट धनात्मक पद होगा, वो आपका 31वां पद होगा, और उसके जस्ट बाद आने वाला जो 32वां पद है वो आपका प्रथम नेगेटिव पद होगा। तो n शुड बी 32। मतलब इस एपी का जो 32वें नंबर पे आने वाला पद है वो आपका प्रथम नेगेटिव पद होगा। ऑब्वियसली उसके बाद आने वाले 33वें, 34वें और आगे भी आने वाले पद भी नेगेटिव होंगे, लेकिन प्रथम नेगेटिव पद आपका 32 पद होगा। और अगर इसमें पूछा जाता इसी कंडीशन में कि अंतिम धनात्मक पद कौन सा है, तो वही अपन इस लास्ट मूवमेंट से आंसर दे सकते हैं। तो इसका अंतिम धनात्मक पद आपका होगा 31वां पद। माने ये जो एपी चल रही है ये 31वें पद पे जाके नहीं पॉजिटिव टर्म एंड होगा, और इसके जस्ट बाद 0 क्रॉस करके आपका 32वां पद पहला नेगेटिव पद माना जाएगा। 32 इज योर आंसर। थैंक यू।